प्यारे बच्चों, आज हम नवीकरणीय जल संसाधन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। आज के कार्यपत्रक में आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनको मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। जिससे आपके पास पहला जो प्रश्न है वो है कि जल किस प्रकार नवीकरण योग्य संसाधन है। ये नवीकरणीय और अनवीकरणीय के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। नवीकरणीय है ऐसा संसाधन जिसे हम पुनः मीन्स दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जल किस प्रकार नवीकरण योग्य संसाधन है। जल एक नवीकरणीय योग्य संसाधन है। ये जल चक्र के माध्यम से हमेशा गतिमान रहता है। धरातल पर विद्यमान वाष्पीकरण की प्रक्रिया द्वारा वायुमंडल में चला जाता है। वायुमंडल में जल संघनित होकर वर्षण के रूप में पुनः धरती पर आ जाता है। इस प्रकार धरातल पर विद्यमान जल रिसकर भूमिगत जल का रूप धारण कर लेता है और उस भूमिगत जल को हम कुओं और नलकूपों के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। ये इसमें ये कह रहा है कि जैसे वर्षा होती है, वर्षा के कारण वर्षा का अगर जल धरती पर आता है, धरती के कारण वो भूमि के अंदर चला जाता है और भूमि के द्वारा हम उसी जल को कुओं और नलकूपों से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि जल एक नवीकरणीय योग्य संसाधन है। इसका हम इस्तेमाल करते रहते हैं, फिर ये धरती के अंदर चला जाता है, धरती से फिर निकाल के हम इसका दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, जल दुर्लभता क्या है, इसके मुख्य कारण क्या है। जल दुर्लभता का अर्थ है स्वच्छ जल की कमी, अर्थात जल की मांग के अनुरूप जल की आपूर्ति ना होना। जल दुर्लभता मतलब बहुत कम प्राप्त होना। तो इसका क्या कारण है कि जल को दुर्लभता कहा गया है। जल दुर्लभता के मुख्य कारण ये है, नंबर 1, किसी क्षेत्र अथवा शहर में जनसंख्या का अत्यधिक तेज़ी से बढ़ाना। हमारे जो शहर है यहाँ जनसंख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। नंबर 2, बढ़ती जनसंख्या की खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अधिक अन्न उत्पादन करना होगा, जिससे सिंचाई में अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है। अब जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है तो खाने पीने की वस्तुओं का उत्पादन भी ज़्यादा किया जाता है, अनाज, ठीक है। तो अनाज जो फसलें हैं उनके लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है, जिसके लिए जल का इस्तेमाल किया जाता है, तो उसके कारण भी जल कम होता जा रहा है। तीसरा है वर्षा की मात्रा अत्यधिक कमी आ जाना। तो वर्षा पूरी तरह से नहीं हो रही है, बहुत कम बारिश हो रही है। तो वर्षा के कारण क्या होता है कि भूमिगत जल का स्तर धीरे धीरे घट रहा है और सिंचाई के लिए हमें अतिरिक्त जल की आवश्यकता होती है। चौथा है भूमि स्तर नीचे गिर जाना। जैसे मैंने अभी आपको बताया, जब वर्षा कम होगी तो भूमि में जल नहीं रिसेगा और जल नहीं रिसेगा तो भूमि के अंदर जो जल की जो मात्रा है वो धीरे धीरे घट रही है। तो अगर जल की बात की जाए तो जल पृथ्वी के ऊपर लगभग 2/3 क्षेत्र पर पाया जाता है। 2/3, 1/3 क्षेत्र पर धरती है और 2/3 क्षेत्र पर जल पाया जाता है। लेकिन जो जल है वो दुर्लभ क्यों माना जाता है, क्योंकि जो पीने लायक जल है वो सिर्फ 2 से 3% होता है। बाकी जल समुद्र, महासागरों और सागरों में जो पाया जाता है वो खारा पानी होता है, उसे पीने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो आज का वीडियो इसी के ऊपर आधारित है, उसे ध्यान से देखिए और जो मैंने आपको कार्यपत्रक में प्रश्न दिए उनके उत्तर आप मुझे व्हाट्सएप पर करें। थैंक यू।